आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम बात करेंगे कि साल 2025 में पापांकुशा एकादशी कब है। भक्त बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि नवरात्रि समाप्ति के बाद आने वाली पापांकुशा एकादशी का यह व्रत कब रखा जाएगा, 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे और इसी के साथ जानेंगे कि पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम के बारे में, सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है और द्वादशी युक्त जो श्रेष्ठ व्रत होता है, द्वादशी वेदा द्वादशी युक्त जो श्रेष्ठ व्रत होता है वह किस दिन किया जाएगा। साथ ही जानेंगे कि इस व्रत को करने की विधि क्या होनी चाहिए, किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं, पूजा में आपको क्या क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इसके नियम क्या हैं और इस व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, और जानेंगे कि एकादशी व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जो कोई भक्त पहली बार हमारे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। इसी के साथ आप अपने एकादशी व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। यह चातुर्मास का समय है, यह आश्विन मास का समय है। भगवान नारायण के नाम जितने लिखे जाएंगे, जपे जाएंगे, उतना फल प्राप्त होगा। चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी की। इससे पहले जान लेते हैं सही डेट टाइम के बारे में। पापांकुशा एकादशी व्रत वर्ष 2025 में 3 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर शाम 7:10 से होकर समाप्ति 3 अक्टूबर शाम 6:32 तक होगी। इसलिए व्रत और पूजा का मुख्य दिन 3 अक्टूबर ही रहेगा। इस शुभ अवसर पर प्रातःकाल सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर तक का समय पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है, जिसमें विशेष रूप से सुबह 6:16 से 10:41 तक पूजा करना अत्यंत शुभ रहेगा। व्रत पारण का समय अगले दिन 4 अक्टूबर शनिवार को रहेगा, जिसे सुबह 6:16 से 8:37 तक करना शास्त्र सम्मत है। भक्त इस एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना, व्रत, कथा श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एकादशी पूजा विधि व्रत नियम की। आने वाली जो एकादशी है, जिसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं, यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि यदि एक व्यक्ति ने पूरे जीवन भर अनेकों हत्याएं की हो, अनेकों पाप कर्म किए हो, अनेकों हत्याओं से बढ़कर क्या पाप हो सकता है, या किसी पशु हत्या करके महासमुद्र का सेवन किया हो, यदि किसी ने इतने बड़े पाप भी किए हो तो इस एक एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। यह पापों पर अंकुश लगाने वाली है, पापों का नाश करने वाली है, इसीलिए इसे पापांकुशा कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि एक क्रोधन नाम का बहेलिया था। क्रोधन जो जंगल में रहते हैं, बहेलियां शिकार आदि करते हैं और जानवरों को मार के खाते हैं, उन्हीं से अपना जीवन चलाते हैं। तो क्रोधन नाम का एक बहेलिया था। उसने पूरे जीवन भर अनेकों पाप किए, अनेकों जीव जंतुओं को मारा, अनेकों लोगों को लूटा, उनका धन लूटा। और जब अंत समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए और उसे कहा कि क्रोधन, कल तुम्हारे इस जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें लेने आए हैं और कल हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। क्रोधन यह सुनकर अत्यंत डर गया। वह यमराज के दूतों को सामने देख के कौन नहीं डर जाएगा, चाहे वह कितना ही क्रोधी क्यों ना रहा हो, क्रूर क्यों ना रहा हो, अत्याचारी क्यों ना रहा हो। यमराज तो यमराज हैं, उसके दूत तो हर किसी को डरावने ही लगेंगे। वह अत्यंत डर गया। उसे पता था कि उसके जंगल के पास ही आर्षि अंगिरा का आश्रम है
और वह बड़े ही तेजस्वी और बड़े ही प्रतापी आर्षि हैं। वह दौड़ा दौड़ा आर्षि अंगिरा के आश्रम में गया, उनके चरणों में पड़ गया, बोला, प्रभु मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। आर्षि अंगिरा को प्रणाम किया। आर्षिंगिरा ने कहा, उठो, क्रोधन कहो क्या चाहते हो। क्रोधन ने कहा कि महाराज, यम के दूत मेरे पीछे लगे हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे पास कुछ ही समय है, कल सूर्यास्त से पहले वह मेरे प्राणों का हरण कर लेंगे। तो प्रभु, मैंने तो जीवन भर केवल और केवल लोगों को मारा है, जानवरों को मारा है, लूटा है और अनेकों पाप कर्म किए हैं। अब मैं भयभीत हो रहा हूं कि जिस यमराज के दूत इतने भयंकर हैं, वह यमलोक कितना भयंकर होगा, वहां की प्रताड़नाएं कितनी भयंकर होंगी। मुझे कोई उपाय बताएं जिससे कि मैं इन सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। तब आर्षि अंगिरा ने कहा कि क्रोधन, कल एकादशी का दिन है, वह भी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं। यह बड़ा ही उत्तम दिन है। यह समझो कि भगवान ने तुम्हारे जीवन में केवल एक यही सौभाग्य लिखा था कि कल एकादशी है। तुम इस एकादशी का सूर्य उदय के साथ ही उठकर स्नान आदि करके व्रत पूजन करने का संकल्प करना। संकल्प करके इसका व्रत रखना, पूजन करना, और उसके बाद यदि तुम्हारे प्राणों का हरण यमराज के दूत कर भी लेंगे तो इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी, तुम्हें भगवान नारायण के धाम की प्राप्ति होगी। यह डराने वाले यमदूत तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रोधन को जैसे आर्षि अंगिरा ने बताया था, उसने अगले दिन सूर्योदय से पहले ही अपने बिस्तर त्याग दिए, उठकर और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और एकादशी के व्रत पूजन का संकल्प किया। एकादशी व्रत पूजन संकल्प करने के बाद उसने विधि विधान से एकादशी का पूजन किया, भगवान नारायण का पूजन किया और पूजन करके वह नियम के अनुसार दिन को व्यतीत करने लगा। सायंकाल को वह कीर्तन सुनता हुआ और सूर्यास्त के समय जब यमदूत आए, उन्होंने उसके प्राणों का हरण कर लिया। परंतु क्योंकि उसने एकादशी के व्रत का संकल्प लिया था, वह एकादशी के व्रत में था, उस एकादशी के व्रत के संकल्प के परिणाम स्वरूप वो यमदूत उसे न ले जा पाए और उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। उसके सभी पापों का नाश हो गया, वह सभी पापों से मुक्त हो गया। इसीलिए यह जो व्रत है, यह अत्यंत कल्याणकारी कहा गया है। प्रिय दर्शकों, इस व्रत को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जीवन में हमसे कोई ना कोई पाप होते रहते हैं, कुछ जाने में, कुछ अनजाने में। ध्यान रखिएगा लेकिन कि जो जान के किए जाने वाले पाप हैं ना, उनकी ना तो कोई क्षमा याचना है, ना क्षमा मिलती है और ना ही उनका नाश होता है। जो अनजाने में किए गए पाप होते हैं, केवल वही माफ होते हैं। हम केवल यह सोच लें कि जी आज यह पाप कर लेते हैं, कल यह व्रत कर लेंगे, सारे पापों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो वह फल प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इस व्रत के नियम क्या है, कैसे इसको शुरू करना चाहिए और कब इसको शुरू करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एकादशी जो पापांकुशा एकादशी है ना, इसका व्रत कोई भी कर सकता है। बच्चा, बुजुर्ग, जवान, जो चाहे वह जो करने में सक्षम है। सक्षम से अभिप्राय है कि जिसका शरीर साथ देता है, हारी बीमारी है नहीं, और जो भूखा रह सकता है, नियमों का पालन कर सकता है, उस व्यक्ति को इस एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। यदि कोई एकादशी व्रत उठाना चाहता है तो उसके लिए सर्वोत्तम तो होता है कि जब देव उठनी एकादशी है आप तब से आरंभ करें, या आप निर्जला एकादशी से भी उठा सकते हैं। परंतु यदि कोई पापांकुशा एकादशी से उठाना चाहता है तो यहां से आरंभ भी कर सकता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कुछ लोग इस कारण से कहते हैं कि भाई अभी देव सो रहे हैं तो ना उठाएं तो उत्तम है, परंतु इसमें कोई दोष नहीं कहा गया है। उत्तम तो यह रहेगा कि जब देव उठनी एकादशी आए तो वहां से आप आरंभ करें, या उससे आगे आने वाली जो उत्पन्ना एकादशी है, जो प्रथम एकादशी कही गई है, जिससे कि जिस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी वहां से आप आरंभ कर सकते हैं। बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, कब करना है और पूजा विधि क्या है। प्रिय दर्शकों, पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि एकादशी एक त्रिदशीय विधान है। यह केवल एक दिन का व्रत मात्र नहीं होता है, इसमें 3 दिन का विधान कहा गया है। पहले दिन जब दशमी तिथि होती है तो उस समय एकादशी का आरंभ होता है, एकादशी के नियमों की शुरुआत होती है।
दशमी तिथि से इस दिन कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है। कुछ एकादशियां ऐसी भी आती हैं जिस दिन कुछ चीजों की स्थापना भी दशमी तिथि को ही कर लेनी होती है। तो दशमी तिथि से जो नियम आरंभ होंगे पापांकुशा के, उनके अनुसार आपको दशमी तिथि को एक बार भोजन करना चाहिए। नियम यह कहता है, पर इस नियम का पालन अगर करने में आप समर्थ हैं, आपका शरीर साथ देता है तो ही कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप एकादशी से एक दिन पहले भी एक वक्त आहार ग्रहण करें, अगले दिन केवल फल आहार करें और उसके बाद अगले दिन तक आपकी सेहत में कोई परेशानी हो। अगर आपका स्वास्थ्य साथ देता है तो दशमी तिथि को एक बार भोजन कीजिए, वह भी दिन के समय पे। दूसरा, इस दिन तामसिक पदार्थों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। तामसिक पदार्थों से भी पराय है लहसुन, प्याज आदि व्रत के एक दिन पहले ही हमें त्याग देने चाहिए। जो लोग मदिरा पान करते हैं या मांसाहार करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो व्रत के एक दिन पहले ही इनका त्याग कर दें, अर्थात दशमी तिथि को ही त्याग कर दें। लोग क्या करते हैं कि व्रत के एक दिन पहले खूब अपनी मर्जी से खाते पीते हैं और अगले दिन व्रत करते हैं। यह सर्वथा अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एकादशी का जो नियम है वह दशमी तिथि से आरंभ होता है। दशमी तिथि को ही आपने इन वस्तुओं का त्याग कर देना है। दशमी तिथि को आपको मसूर की दाल नहीं खानी है। मसूर की दाल का त्याग कहा गया है। चने की दाल नहीं खानी है, हरा शाक नहीं खाना है, चने का शाक नहीं खाना है, और महत्वपूर्ण शहद का प्रयोग जो है वह एकादशी पर वर्जित कहा गया है। कुछ दो एकादशियां आती हैं जिनमें द्वादशी के दिन शहद की महिमा अधिक कही गई है, अन्यथा एकादशी पर शहद जो है वर्जित है और दशमी तिथि से ही आपको शहद का त्याग कर देना चाहिए, मधु का त्याग कर देना चाहिए। जब आप एकादशी पूजन करेंगे उसमें जो पंचामृत बनाया जाता है, उस पंचामृत में भी शहद का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके स्थान पर क्या वस्तु प्रयोग करनी है, आगे जब हम पूजन विधि बताएंगे, सामग्री बताएंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा। कांसे के पात्र का प्रयोग, कांसा जो है वो विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे स्थानों पर बहुत लोग, माताएं बहनें भगवान को भोग लगाने में प्रयोग करती हैं, जलपान कराने में प्रयोग करती हैं, स्वयं भी ग्रहण करती हैं। तो कांसे का प्रयोग भी दशमी तिथि से ही वर्जित कहा गया है। व्रत के एक दिन पहले ही आप कांसे का त्याग भी कर देंगे। इस प्रकार से आपको दशमी तिथि को इन वस्तुओं का त्याग कर देना है। व्रत धारण करने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण कर लेना है। बाल आदि धोने हैं, आप धो लीजिए। दशमी तिथि को ही नाखून आदि काटने हैं, वह भी आप पहले ही काट लीजिए। दशमी तिथि को समय से शयन कीजिए। अब समय से शयन केवल मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो कर पाए, क्योंकि बहुत सारे आजकल मेरे भाई बंधु माताएं बहनें ऑफिस में काम करती हैं, जहां नाइट शिफ्ट भी चलती हैं। तो जिनके लिए संभव है समय पर सोना, वह समय पर सोएं। जिनको काम के कारण जागना है तो वह काम तो नहीं छोड़ सकते, और ना ही मैं कभी ऐसी सलाह देता हूं। रात्रि को आप दंतधा धावन आदि करके सोइए, जिससे कि पूरे दिन का जो अन्न आदि कुछ खाया हो वह दांतों में फंसा हुआ ना रहे। और अगले दिन एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल दीजिए, मां तुलसी को जल दीजिए, और इसके बाद एकादशी का पूजन करने के लिए बैठ जाइए। एकादशी पूजन के लिए क्या सामग्री की आवश्यकता होगी वह मैं आपको बता देता हूं। सामग्री के रूप में आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा तस्वीर। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र या लाल रंग का वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, खुले फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, दूर्वा। दूर्वा आपने अवश्य लेनी है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह जो समय चल रहा है चातुर्मास का, इस चातुर्मास में दूर्वा की महिमा बहुत अधिक है। आप जब दूर्वा भगवान को इन चातुर्मास में अर्पित करते हैं तो वह बड़ा ही कल्याणकारी होता है। नियम कहता है कि यदि चातुर्मास में आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रतिदिन दूर्वा अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है।
ऐश्वर्य बल वैभव की प्राप्ति होती है और आप सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करते हैं। यह नियम चातुर्मास में धारण करना चाहिए। चातुर्मास के 4 महीनों में आपको प्रतिदिन दूर्वा भगवान को अर्पित करने चाहिए। अब जो चातुर्मास में धारण नहीं कर पाए हैं उनके लिए सलाह मेरी यही होती है कि कम से कम एकादशी के दिन, चातुर्मास में 8 एकादशियां आती हैं, इन सभी एकादशियों में आपको प्रतिदिन भगवान नारायण को प्रति एकादशी पर आपको दूर्वा दल अर्पित करना चाहिए। तो दूर्वांकुर अवश्य ले लीजिएगा। यह सारी सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद का प्रयोग नहीं करेंगे, गंगा जल का प्रयोग करेंगे। गंगा जल के विषय में आप में से कुछ दर्शकों ने शायद पहले लिखा है कि पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं गंगा जल तो देवताओं के पैरों से निकला है, तो वह भगवान पर कैसे अर्पित होगा। देखिए, पता नहीं किस प्रकार की भ्रांतियां हैं जो लोग फैलाते हैं। इन बातों पर ना जाइए। गंगा जल श्रेष्ठ जल है, इसका महत्व इससे समझिए। आप सभी जानते हैं मां गंगा को भगवान शंकर ने जटाऊ में धारण किया था। आप सोचिए, देवताओं के पैरों से निकले जल को भगवान शंकर जटाऊ में धारण करेंगे क्या? स्वयं बुद्धिजीवी लोग हैं। लोग भ्रम फैलाने के लिए, ना जाने अपने वीडियो चलाने के लिए, किसी भी कारण से कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें फैलाते हैं। आपको उससे बचना चाहिए। केवल सही जानकारियों पर विश्वास करना चाहिए। गंगा जल सबसे अधिक पवित्र है। गंगा जल में, गंगा जी में स्नान करने के लिए सभी देवता लालायित रहते हैं। आप जब माघ मास की महिमा सुनते होंगे तो आपको झात होगा कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवता त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। तो इसीलिए गंगा जल बड़ा ही श्रेष्ठ है। इसमें आप किसी भ्रम में ना आइएगा। यह सारी सामग्री है। इस सामग्री को एकत्र कर लीजिए और उत्तर दिशा की ओर आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद सबसे पहले आप सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। सामग्री का शुद्धिकरण करने के बाद, सामग्री का शुद्धिकरण करने के लिए एक फूल लीजिए और फूल से उस जल के छींटे दीजिए। सभी स्थान पर जहां आपने पूजन करना है वहां पर, सामग्री पर और चौकी आदि पर, इससे सभी स्थान का और सामग्री आदि का शुद्धिकरण करने के बाद अब आप सबसे पहले चौकी को लगाइए। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए। पीला वस्त्र बिछा के भगवान की तस्वीर लीजिए और उसको स्थापित कीजिए। तस्वीर को स्थापित करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। इस प्रकार आपने चौकी स्थापित की है। अब आप लोटे से सीधे हाथ में जल लीजिए और अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद दीपक को प्रज्वलित कीजिए। दीप जलाइए, धूप को जलाइए। धूप दीप जला के और व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प की विधि मैं पहले भी बताता आया हूं आपको, जो शास्त्रीय विधि है। अन्यथा आप अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेके उसमें 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प है तो पुष्प रखिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान विष्णु, मैं आज इस अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी के दिन पर आपकी इस एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प करता हूं। जो भी आपका उद्देश्य है, अर्थात किसी कामना की पूर्ति के लिए यदि आप व्रत कर रहे हैं तो वह बोलिए कि प्रभु मेरी यह इच्छा है, इस इच्छा को आप पूर्ण करें। मैं इस एकादशी का व्रत पूजन कर रहा हूं, मैं इसको सफलता पूर्वक कर पाऊं, इतनी मुझे शक्ति दें। और उसके बाद वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संकल्प करने के बाद भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है। तो इसके लिए भगवान के सबसे पहले पद प्रक्षालन करेंगे। 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। फिर भगवान को अर्घ के रूप में जल अर्पित कीजिए और फिर भगवान को आचमनी के रूप में। इस प्रकार से 3 बार भगवान को आप जल अर्पित करेंगे। 3 बार जल अर्पित करने के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। यदि आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को अच्छे से स्नान कराइए, अन्यथा स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए भगवान को। स्नान करा के वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए भगवान को इस भाव से कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वस्त्र अर्पित करके जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ को पहले रौली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। सफेद जनेऊ पूरी तरह से नहीं, उसमें रोली, कुमकुम आदि तिलक करके
फिर वह जनेऊ अर्पित कीजिए भगवान नारायण को। जनेऊ अर्पित करने के बाद इत्र लगाइए। इत्र को अर्पित करने के लिए फूल पर लगा लीजिए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्र समर्पित करने के बाद भगवान को तिलक किया जाता है, तो रोली, कुमकुम आदि से भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूल अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो भगवान को माला पहनाइए। पुष्प अर्पित करके धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। हाथ से धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। जो दीपक हमने सामने स्थापित किया है उसको उठाना नहीं है और दीपक को पहले पुष्प अर्पित कीजिएगा। आसन दीजिएगा। पुष्प के रूप में आसन दीजिएगा, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधा नहीं रखा जाता है। पहले उन्हें आसन देना आवश्यक है, तो आसन दीजिए। फिर आपने दीपक स्थापित करना है। धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई चढ़ा सकते हैं। मिठाई नहीं है तो फल ले लीजिए। रत्तू फल लीजिए। रत्तू फल अर्पित कीजिए। रत्तू फल भी नहीं है तो मिश्री ले लीजिए, वह अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित कीजिए और जलाचमनी कराइए। जल आचमनी के लिए 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए या फूल से जल के छींटे दे दीजिए। जल आचमनी कराने के बाद दूर्वांकुर लीजिए। दूर्वांकुर लीजिए और वह अर्पित कीजिए। दूर्वादल जो आप गणेश जी को अर्पित करते हैं, ना बुधवार को हरी घास आती है। दूर्वांकुर वह लीजिए और भगवान को दूर्वांकुर अर्पित कीजिए। अब तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? आप पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह पान का बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित कीजिए तांबूल के रूप में। तांबूल भगवान को अर्पित करेंगे। तांबूल के बाद दक्षिणा स्वरूप जो भी कुछ अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित करेंगे। तांबूलम समर्पयामि शुभ दक्षिणायाम, जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। आपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद आपने एकादशी की पापांकुशा एकादशी की कथा सुननी है और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना है। ध्यान दीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनना है। कथा सुननी है, आरती कीजिए। आरती हम कथा के साथ ही आपको वीडियो में रिकॉर्ड करके देते हैं, तो आपको कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। कथा आरती के अनुसार आपने दिन को व्यतीत करना है। ब्रह्मचर्य धारण करके रखना है। किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी और शांत चित्त होते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। आपके घर में नारायण विराजमान है तो घर में भी किसी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से दिन व्यतीत करेंगे। एक वक्त का आहार लेना है। फल आहार इसमें कहा गया है। फल आहार लेना चाहिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन कीजिए। कीर्तन ना कर पाए जो लोग, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर कीर्तन होते नहीं है, तो कहां जाएं, मंदिर भी नहीं है बहुत सारी जगह पे, तो हम एक वीडियो अपलोड करते हैं। आपको उसमें 3 पाठ होते हैं, 3 स्तोत्र होते हैं, उनका श्रवण कर लीजिएगा, उनको सुन लीजिएगा। उसी से आप कीर्तन का फल प्राप्त कर लेंगे। कीर्तन का फल प्राप्त कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करके रात्रि को जागरण की महिमा है, तो रात्रि को यदि संभव है तो जागरण कीजिएगा और शयन करें तो पृथ्वी पर शयन करने का प्रयास कीजिए और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। पारण जो होगा उसके लिए सूर्योदय से पहले उठना है। उठकर स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से पूजन करना है। पूजन के साथ पुष्पांजलि अनिवार्य है। उसी से जो व्रत का फल है वह निर्धारित होता है। इस विधि से आप एकादशी का पूजन करके श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री हरि विष्णु अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भक्तों, अगर जानकारी थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद।